नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत और यूएस के बढ़ते हुए डिफेंस टाइज के बारे में, जिसके चलते पिछले दिनों हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने यूएस की यात्रा की थी और इस यात्रा के बाद भारत को काफ़ी सारे ऐसे की बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आए हैं, जो कि कुछ हद तक प्रधानमंत्री मोदी की कीव में की गई यात्रा, जहाँ पर वो जेलेंस्की से मिले थे, उसके बाद आते हुए नजर आए हैं। देखिए भारत ने कुछ तक ये जो कीव में भारत ने विजिट किया है उसका कहीं ना कहीं कारण यूएस की नाराज़गी भी था, क्योंकि भारत से यूएस जब भारत रशिया गया था और पुतिन के साथ गले मिला था, तो उसके बाद से थोड़े से वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस थोड़ा सा भारत से नाराज़ था और भारत और यूएस के बीच में इस समय काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके चलते भारत को कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। और एक बड़ा इशू यहाँ पर जेट इंजन्स को लेकर के है, जो कि एलसी तेजस की देरी का एक बड़ा कारण बन रहे हैं। तो यहाँ पर भारत और यूएस की ये जो डिफेंस टाइज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं इस यात्रा के दौरान, यानी कि राजनाथ सिंह जी की यात्रा के दौरान। सो यहाँ पर कुछ 3 बड़े बेनिफिट्स भारत को मिलते हुए नजर आए हैं, जिसमें पहला बेनिफिट भारत को मिला है सोसा एग्रीमेंट से। सोसा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट भारत और यूएस के बीच में हुआ है। हालांकि यूएस अभी तक 18 ऐसे कंट्रीज के साथ इस एग्रीमेंट को कर चुका है और अगर लेमन टर्म में बताया जाए तो ये एग्रीमेंट बेसिकली दोनों देशों को संकट के समय में गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इस समय आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, इस तरह के सिस्टम्स को एक दूसरे की के यहाँ पर सप्लाई करने के लिए इंश्योर करते हैं। हालांकि सोसा एग्रीमेंट हमेशा एक तरह की बाउंडिंग यहाँ पर क्रिएट नहीं करता और जितने भी देशों ने सोसा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उन सभी ने आरडीपी एग्रीमेंट को भी साइन किया है, बट भारत ने अभी तक आरडीपी एग्रीमेंट यहाँ पर साइन नहीं किया है। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ये सोसा एग्रीमेंट सिर्फ दिखाने के लिए है, अभी इसकी कोई ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट जिसको आरडीपी एग्रीमेंट बोलते हैं, अगर वो साइन होगा तभी ये इंश्योर किया जा सकता है कि संकट के समय में यूएस भारत को भारत के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएगा। बट ये एक इनिशियल स्टेप है, हो सकता है आने वाले दिनों में भारत आरडीपी एग्रीमेंट भी यूएस के साथ साइन कर ले। इसके अलावा भारत का एक ऑफिसर, स्पेशली मे बी यहाँ पर एक इंडियन नेवी का ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि एक लाइजनिंग ऑफिसर की तरह यूएस के की जो कमांड पोस्ट है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। और ये पहली बार होगा जब भारत का कोई ऑफिसर यूएस की एक स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा, वहां पर वर्क करेगा। और ये दोनों देशों के बढ़ते हुए डिफेंस कॉपरेशन और दोनों देशों के बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके बाद जो थर्ड बेनिफिट भारत को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको भारत यूएस से काफ़ी समय से मांग रहा था और जिस सिस्टम के आने के बाद भारत की पोजीशन, स्पेशली जो ओशनिक एरिया है भारत के अराउंड, जहां पर भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उन एरियाज में चीन और पाकिस्तान के सबमरीन्स के ऊपर ये सिस्टम बहुत हद तक लगाम लगाने में भारत की मदद कर सकता है। और यूएस इस पर्टिकुलर सिस्टम को, इस इक्विपमेंट को दुनिया के बहुत कम देशों को देता है। सो फाइनली यूएस ने भारत को ये सिस्टम अब देने के लिए अप्रूव कर दिया है और $5.2 मिलियन की ये डील भारत और यूएस के बीच में अब यहाँ पर साइन होने जा रही है, जहां पर भारत को इस सिस्टम जिसको बोला जाता है सोनोबुइस, तो ये भारत को मिलने जा रहा है। तो बेसिकली पहले समझिए कि सोनोबुइस होता क्या है। सो ये जो सोनोबुइस है एक छोटा सा एक पाइप शेप का एक छोटा सा इक्विपमेंट है, जो कि एक तरह से पानी के अंदर और ऑन दी सरफेस दोनों ही पोजीशन पर किसी भी वेजल को, किसी भी सबमरीन को, किसी भी वॉरशिप की पता लगाने में नेवी की मदद करता है। देखिए कहीं पर भी आपको किसी दुश्मन की पनडुब्बी के बारे में या फिर शिप के बारे में पता कैसे चल सकता है, या तो आपका कोई शिप वहां पर हो जिसके अंदर एंटीनाज लगे हों, रेडार लगे हों और वो इस एरिया की रैकी करे, तो आपको पता चल सकता है कि भाई हाँ वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है जो कि आपके देश के लिए खतरा है। इसके अलावा या फिर उस ओशनिक रीजन के ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट गुजरे जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह हो जाए, या फिर कोई हेलीकॉप्टर वहाँ से पास ऑन हो, तो एयर के थ्रू आप सोनार की मदद से वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा सिस्टम है। पर क्या ये पॉसिबल है कि भारत जैसा देश जिसके जो इस फ्रंट पे इतना वास्ट इंडियन ओशन हो, जिसकी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, हर तरफ इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो, इन सभी एरियाज में भारत अपनी नेवी के सिस्टम्स को डिप्लॉय कर ले और
और चप्पे चप्पे पे भारत इन रीजन्स पे नज़र रख पाए। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना की पनडुब्बियों ने भारत में और भारत के आसपास के वाटर्स में लगातार यहाँ पर रेकी करना शुरू किया है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, जबूती हो, या फिर जो मलक्का स्टेट के आसपास के इलाके हैं, इन सभी में ओवर दी पास्ट फ्यू ईयर्स चाइना की जो पनडुब्बियों की गश्त है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पनडुब्बियां हैं और जो वॉरशिप्स हैं वो चाइना के पास है। तो इस समय चाइना की जो नेवी है वो यूएस की नेवी से भी ज़्यादा बड़ी है और चाइना अपनी नेवी को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। तो भारत को अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, भारत अपने जो उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी पनडुब्बी, अपने नेवी और अपने नेवल सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा शुरू किया है। और इसी कड़ी में अब यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक और इक्विपमेंट को यहाँ पर एड ऑन किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कुछ हेलीकॉप्टर जैसे कि MH-60R हेलीकॉप्टर जो कि हमने यूएस से ही परचेज किया था वो हमने भारत से प्रोक्योर किया है। इसके अलावा जो यहाँ पर MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन है वो भी भारत यूएस से परचेज कर रहा है। इसके अलावा यूएस का ही बोइंग का P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी भारत ने यूएस से प्रोक्योर किया था। तो ये सारे वो सिस्टम्स हैं जो कि भारत अपनी नेवल फोर्स में लगातार ऐड कर रहा है। और इस पर्टिकुलर छोटे से सिस्टम के आने के बाद भारत की जो निगरानी की कैपेबिलिटी है, जो उसकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी है अंडर वाटर और ऑन दी सरफेस, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम को एयर के थ्रू ड्रॉप किया जाता है। और जहाँ पर ये सिस्टम ड्रॉप किया जाता है तो उसके बाद ये पानी के अंदर जा करके इसका एंटीना एक तरह से ओपन हो जाता है और उसके थ्रू वहाँ पर पानी के अंदर होने वाली जो भी हलचल है, इवन पानी के अंदर अगर टेम्परेचर के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंस आता है, वाटर की सैलिनिटी के अंदर यहाँ पर डिफरेंस आता है, तो इस तरह की सारी चीज़ें, सारे डेटा ये सिस्टम रिकॉर्ड करके भारत की नेवी को लगातार रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड करता है। और इसी वजह से इन सोनोबोईज का इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाना एक तरह से गेम चेंजिंग समझा जा रहा है। और भारत यहां पर यूएस से 3 तरह के सोनोबोईज को प्रोक्योर कर रहा है और ये सभी सोनोबोईज हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबोईज हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत तरह के सोनोबोईज आते हैं। कुछ सोनोबोईज को आप शिप वेजल से भी लॉन्च कर सकते हैं, बट ये जितने भी सोनोबोईज हम खरीद रहे हैं, जिसमें AN/SSQ 62F and 53G और 36 नंबर के सोनोबोईज हैं, इन सभी की फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, बट ये सभी एयर के थ्रू ड्रॉप किए जा सकने वाले सोनोबोईज हैं। और हमारे पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि P-8I पोसाइडन जो एयरक्राफ्ट है बोइंग का, उसको हम उनके थ्रू हम इन सोनोबोईज को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है, जो कि सी गार्डियन कैटेगरी का ड्रोन भारत की नेवी में प्रोक्योर होने वाला है, उसके थ्रू हम इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर से इक्विप्ड हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से प्रोक्योर किया है, जिसका नंबर MH-60R है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन सोनोबोईज को डिप्लॉय करने के लिए। तो बेसिकली ये सोनोबोईज ज़्यादातर एयर के थ्रू ड्रॉप किए जा सकने वाले सोनोबोईज हैं। तो इस तरह से इन सोनोबोईज के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और ये सोनोबोईज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का पता इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि यूएस के जो क्लोजेस्ट अलाई हैं, जिनको 5 आइज बोला जाता है, वो भी अपने सोनोबोईज की जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। और जब भारत इस साल रिम्पैक्स नाम की एक्सरसाइज में यूएस गया था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है और जिसका इस साल के एडिशन में जो मेन फोकस था वो चाइनीज नेवी के एग्रेशन से निपटना था और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की प्रैक्टिस करना था, तो उस समय भारत को यहाँ पर इन सिस्टम्स की कमी बहुत ज़्यादा खली थी, क्योंकि जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी, जो कि स्पेशली नेटो की कंट्रीज थी या फिर यूएस के अलाइज थे, उन सभी के पास ज़्यादातर के पास सोनोबोईज थे, जो कि उनके P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट को लगातार वहाँ पर रियल टाइम डेटा दे रहे थे। बट भारत के पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था और कोई भी ज़्यादातर देश इन जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है इनकी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि ये कुछ हद तक आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को, ये कुछ हद तक आपकी उन निगरानी तंत्र को यहाँ पर एक्सपोज करते हैं, जहाँ पर दुश्मन ये पता लगा सकता है कि आप किस चीज़ को कहाँ पर कैसे देख रहे हैं और इन सोनोबोईज की जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इस तरह से भारत के लिए ये सिस्टम को पाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि भारत यहाँ पर सिर्फ इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर
ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। भारत कई अदर इक्विपमेंट्स को भी अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि शैलो वाटर क्राफ्ट जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा कैपेबल माने जाते हैं। उनको इस साल के मार्च में भारत ने अपनी नेवी में इंडक्ट किया था। इसके अलावा भारत दुनिया के अदर देशों के साथ भी यहाँ पर कोलैबोरेशंस कर रहा है, को डेवलपमेंट कर रहा है ऐसे सिस्टम्स की जो कि अंडर वाटर सर्विलेंस का काम कर सकें। जैसे कि भारत ने अभी जापान के साथ यहाँ पर एक अंडर वाटर सर्विलेंस सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय नेवी अपनी निगरानी तंत्र को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की तरफ लगातार यहाँ पर कोशिशें कर रही है, अग्रसर है, और आने वाले दिनों में इंडियन नेवी इंडियन ओशनिक रीजन में एक बड़ी पावर बनने वाली है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।